about chapter number 1, relation and function, exercise 1.2, question number 1. Today we discuss about chapter number 1, relation and function, exercise 1.2, question number 2. Question number 2 is what? Question number 2 is check the injective and surjective of the following function. Question लिखा है check the injective. देखो इंजेक्टिव मीन्स व्हाट? वन वर्ड, ठीक है, एंड सर्जेक्टिव मीन्स व्हाट? वन टू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. तो नीचे दिए गए फंक्शन को आपको बोलना है कि वन फंक्शन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है वो हमें डिसाइड करना है, ठीक है. तो अगले वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाट इज द वन फंक्शन एंड व्हाट इज द ऑन टू फंक्शन. तो वन फंक्शन मीन्स वन फंक्शन में क्या होगा कि कोई भी एक नंबर का या तो डोमेन में जो भी एलिमेंट्स पड़े उसकी यूनिक इमेज को डोमेन में बननी चाहिए. अगर नहीं बनती तो वो वन फंक्शन नहीं है. और ऑन टू फंक्शन में क्या होगा? जो को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट सभी के सभी जुड़ जाने चाहिए. किसके साथ? डोमेन के साथ. एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है. तो इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में. तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा f फ्रॉम एंड टू एंड. f फ्रॉम फर्स्ट जो है f फ्रॉम एंड टू एंड और लिखा क्या है? गिवन बाय, क्या गिवन दिया है? गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है. अब देखो करना क्या है कि सबसे पहले हम तो एक एरो डायग्राम रेडी करेंगे. एरो डायग्राम के हिसाब से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये वन फंक्शन है या तो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं. देखो यहाँ पर क्या करना है, एक एन एरो डायग्राम है, दूसरा भी एन है. नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 अब तो बहुत सारे आ सकते हैं. यहाँ पर भी ऐसा 1 2 3 4 5 6 यहाँ बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है. अब देखो क्या गिवन दिया है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है. सपोज मैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी इसको नंबर 1 दे देता. इसमें x की जगह अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, 1 यहाँ से उठा के 1 लेता हूँ तो 1 लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1. तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, ठीक है. इसकी यूनिक इमेज बनेगी वन फंक्शन. चलो 2 लेते हैं तो 2 में क्या आएगा? तो 2 का स्क्वायर बनेगा तो 4 आएगा. तो 2 का भी एक यूनिक इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है. 3 तो 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 3 का होल स्क्वायर 9 आगे आ जाएगा, ठीक है. तो इसकी भी एक यूनिक इमेज बनेगी, ठीक है. आगे जाओगे तो 9 आ जाएगा. 4 लिखोगे तो 4 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 16. तो 16 का भी एक यूनिक इमेज यहाँ पर बनेगा. किसका? 3 का, ठीक है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? x1 and x2 be two numbers are belongs to n यानी कि n से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है. x1 and x2 ये हो गया x1 ये हो गया x2. उसके बाद लिखेंगे क्या? वन फंक्शन है. वन फंक्शन है समझ में तो आ गया, लेकिन लिखना कैसे है? तो लिखना ऐसे कि जो भी फंक्शन पढ़ा है उसको लिखेंगे f of x1 is equal to x1 square, f of x2 is equal to x2 square, ठीक है. अब क्या कर रहा है? fx1 is equal to fx2 यानी कि कंपैरिजन करो. fx1 is equal to fx2 यानी कि क्या है आंसर? x1 square is equal to x2 square. so our answer is x1 is equal to x2. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर. तो x1 is equal to x2 हो गया. so this function is क्या फंक्शन होगा? 1 यानी 1 का मीनिंग क्या होगा? इंजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है. दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है.
तो वन वन फंक्शन या तो इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में पता चल गया। ओके, चलो अब बात करते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या गिवन दिखा है, fx = x² तो पढ़ा, ठीक है। अब देखना क्या है कि दिस इज द कोडोमेन, दिस इज द डोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट लो, वो कोडोमेन वाला जो एलिमेंट है वो सबके सब यूज होने चाहिए। अगर यूज हो गए, ठीक है, यहाँ पर यूज हो गए तो इसको बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन या तो ऑनटू फंक्शन। चलो देखते हैं क्या है, f(1) तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। चलो f(2) कर, तो f(2) करे तो 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 4। यहाँ पर देखो 1, तो 1 का इमेज यहाँ पर बन रहा है 1, ठीक है। 2 लिखेंगे तो 2 का इमेज यहाँ पर क्या बनेगा 4, तो 2 का भी 4 बनेगा, 3 का आगे क्या बनेगा 9 बनेगा, 4 का क्या बनेगा 16 बनेगा, 5 का 25 बनेगा, 6 का क्या बनेगा 36 बनेगा, 7 का 49 बनेगा। यानी कि सभी एलिमेंट्स यहाँ पर यूज हो गए हैं, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, एक भी एलिमेंट यहाँ से छूटता नहीं है। तो लिखेंगे क्या, f(1) is belongs to, लिखना है ये f(1) is equal to 1 belongs to क्या, belongs to n। f(2) का आंसर क्या आएगा 4, इस 4 is also belongs to n। सो 4 वो n में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो। और आगे क्या लिखना है, fx is equal to, सपोज y लिखेंगे यहाँ, fx is equal to क्या लिखेंगे हम y लिखेंगे, तो कंडीशन क्या है, तो y इक्वल टू x में लिखना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी √y, x मींस √y। अब x की वैल्यू जो भी मिली है √y, वो वैल्यू मेन fx पे रखनी है, ठीक है। तो मेन fx में रखेंगे तो क्या होगा, fx इक्वल टू x² मींस √y का होल स्क्वायर, √y का होल स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा y। यानी कि आपका आंसर मिला fx इक्वल टू y फॉर्म हो गया। सो इसको बोलेंगे क्या, ऑनटू फंक्शन। तो दिस फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन या तो इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो वन वन फंक्शन के बारे में पता चल गया और ऑनटू फंक्शन के पता चल गया, तो आप यहाँ से राइट डाउन कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने बात की थी वन वन फंक्शन एंड ऑनटू फंक्शन के बारे में, तो उसमें आंसर अगर देखते हैं तो आंसर में ये लिखा है कि इंजेक्टिव और वन वन फंक्शन तो है लेकिन ऑनटू फंक्शन नहीं है। हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, ऑनटू फंक्शन भी बताया गया था, लेकिन इसमें क्वेरी थी, हम फिर से यहाँ पर बता देते हैं। f फॉर्म लिखना क्या है, n था और fx इक्वल टू x² फॉर्म था, ठीक है, fx इक्वल टू x² फॉर्म था। और हम उसमें एरो डायग्राम से समझ रहे थे कि एरो डायग्राम से ऐसे समझ रहे थे कि सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5 अप टू लास्ट तक n और n यहाँ पर। ओके, गिवन क्या लिखा है, गिवन है fx इक्वल टू x²। अगर यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 का एक यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है। डोमेन में देखो 1 का इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है, तो 2 की इमेज भी यहाँ पर कोई बननी चाहिए, ठीक है। सपोज यहाँ से मैंने लिख दिया 2, तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कूद गया, ठीक है। नंबर आगे 2 छूट गए, कौन से नंबर छूट गए 2 एंड 3 छूट गए, ठीक है। ये छूटने नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट्स की एक एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ऑनटू फंक्शन इज नॉट, ठीक है, दिस इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन क्या लिखना है, तो लिखेंगे f(1) belongs to 1, f(2) is also belongs to यहाँ पर n, f(1) belongs to n, f(2) is also belongs to n, but क्या कि f(2) अगर कोडोमेन करेंगे, कोडोमेन is not equal to डोमेन,
कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू डोमेन मींस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस यहाँ पर मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ से नंबर छूट जाएंगे। ठीक है, 1 उसके बाद 2 एंड 3 वो दोनों छूट जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे क्या कि इमेजेस, क्या लिखेंगे, इमेजेस 2 ऑफ नॉट प्रेजेंट 2 and 3 in codomain। तो 2 की इमेज यहाँ पर 4 बन रही है, लेकिन 2 and 3 छूट गए। ठीक है, दिस इज नॉट completely answer, so our answer is not surjective। ठीक है, surjective, दिस इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। तो आप एक बार इसको रिफर कर लेना। ठीक है, वो करेक्शन कंप्लीट कर लेना। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड नंबर f फ्रॉम z टू z लिखा है, f फ्रॉम z टू z है और गिवन क्या है, गिवन है fx इक्वल टू x स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, अब देखो z टू z फंक्शन खाली चेंज हो गया है बस, बाकी फंक्शन fx तो वही है, fx स्क्वायर का है। ठीक है, तो z में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, -2 -1 0 1 2 3 अप टू लास्ट तक। ठीक है, यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू लास्ट तक, यहाँ पर z, यहाँ पर भी z। अब बताना क्या है कि दिस फंक्शन 1 1 है या सर्जेक्टिव फंक्शन है, वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर -3 लेते हैं, ठीक है, f ऑफ -3, तो -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9। तो -3 की यूनिक इमेज 9 यहाँ पर आगे बनेगी। अगर -2 लोगे तो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4, तो वो भी इमेज बनेगी। -1 का होल स्क्वायर 1, तो ये भी इमेज बनेगी। 0 का होल स्क्वायर 0, वो भी इमेज बनेगी। 1 का होल स्क्वायर 1, वो भी इमेज बनेगी। 2 का होल स्क्वायर 4, तो वो भी आगे इमेज बनेगी। ठीक है, तो दिस इज फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। कौन सी कंडीशन नहीं होती, सपोज कि -1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, -1 का होल स्क्वायर 1 बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 लेते हैं 1, तो 1 का होल स्क्वायर भी 1 होता है, यानी कि एक ही एलिमेंट की, सॉरी, 2 अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, 2 अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर लिखेंगे, सपोज कि -1 लिखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1। अगर 1 लिखते हैं तो 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, फिर से 1। तो -1 की यूनिक इमेज 1 बन रही है, 1 की यूनिक इमेज भी 1 बन रही है। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो लिखेंगे क्या, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, सॉरी 1 1 फंक्शन। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन या तो इंजेक्टिव फंक्शन। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन या तो इंजेक्टिव फंक्शन। चलो अब बात करते हैं सर्जेक्टिव के बारे में। सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो गिवन क्या है, fx इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, सपोज कि मैं -3 लेता हूँ, तो -3 का होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 9। तो देखो -3 जो है वो -3 की यूनिक इमेज यहाँ पर 9 कहीं ना कहीं आगे जोड़ जाएगा। ठीक है, चलो -2, तो -2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4। -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1। 1 का होल स्क्वायर भी क्या बनेगा, 1। तो इसमें भी ऐसी कंडीशन है, -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर भी 1 बनेगा, 1 रखेंगे तो 1 का भी होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1। तो दो एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज यहाँ पर भी बन रही है। जैसे कि -1, तो -1 का इमेज क्या बनेगा, 1। फिर से 1 रखेंगे तो 1 का इमेज भी क्या बनेगा, 1। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। लिखेंगे क्या, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन या तो सर्जेक्टिव फंक्शन। This function is not on to function or surjective function. So this question
में क्या है, कोई भी फंक्शन इसमें वन फंक्शन भी नहीं है और सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें एक ही यूनिट बन रही है। यहाँ पर देखो -1 का होल स्क्वायर 1 बनेगा, 1 का होल स्क्वायर भी 1 बनेगा, तो ऐसी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एक ही एलिमेंट एक ही इमेज बननी चाहिए, तो भी ये 1 फंक्शन होगा और या तो 1 फंक्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार रेफर करके कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में खाली चेंजेस इतना है कि f फ्रॉम क्या लिखा है, r to r लिखा है। f फ्रॉम r to r एंड fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, वही कंडीशन है। ठीक है, तो r में कौन से नंबर आएगा, r में एरो डायग्राम से हम ड्रॉ करें तो सभी नंबर आ जाएंगे, फ्रैक्शन नंबर भी आ जाएगा, p/q फॉर्म भी आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2 -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे हो सकते हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 बहुत सारे लिख सकते हैं। अब करना क्या है कि दिस फंक्शन इज कौन सा फंक्शन है, 1 1 है या 1 2 है, चेक करना है हमें। तो fx इज इक्वल टू जो भी कंडीशन p1 है वो लिख दो पहले, उसको नंबर 1 दे दो। यहाँ से एक नंबर को उठा, सपोज कि मैं -3 को उठा लेता हूँ, तो -3 को उठा लीजिए तो आंसर क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 9 आंसर बनेगा। तो -3 की इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, -3 की इमेज यहाँ से आगे मिलेगी। चलो -2, तो -2 की इमेज यहाँ पर 4 बनेगी। ठीक है, -1, तो यहाँ से -1 में कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, -1 का जो इमेज होगा वो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा 1, तो f ऑफ -1 रखोगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 बनेगा, अगर f ऑफ 1 रखोगे तो 1 का होल स्क्वायर भी 1 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसी कंडीशन होगी, तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, अगर 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये दोनों देखो, ये कंडीशन क्या ऐसी कंडीशन है, तो ये इसमें क्या है कि दो एलिमेंट जो है वो दो एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज बन रही है, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सो दिस फंक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन या तो इंजेक्टिव फंक्शन। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन या तो इंजेक्टिव फंक्शन। सेकंड बात करते हैं ऑनटू फंक्शन के बारे में। तो ऑनटू फंक्शन में भी वही गिवन दिया है fx = x में, तो वही कंडीशन होगी जिसमें 1 1 फंक्शन में हो रही है। सपोज कि -3 लेते हैं तो -3 लेते हैं, f ऑफ -3 तो -3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 9। तो यहाँ पर एक फोकस इमेज उसकी बनेगी, ऑर्डर ऑफ वेरिएबल बनेगा, -3 का आंसर क्या आएगा 9। ओके, f ऑफ -2 रखते तो -2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 4, f ऑफ -1 रखते तो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर भी 1 और 1 का भी होल स्क्वायर 1, तो इसकी भी देखो दो इमेज बन रही है। ठीक है, तो वो वैलिड नहीं है, तो f ऑफ -1 रखते तो -1 का होल स्क्वायर 1, f ऑफ 1 रखते तो 1 का होल स्क्वायर भी 1 ही आता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ऑनटू फंक्शन में। तो इसको बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन और ऑनटू फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन या तो आप बोल सकते हैं ऑनटू फंक्शन। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की कैलकुलेशन हम आगे करेंगे, तब तक ये कैलकुलेट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में कर देना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में n to n है और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है z to z, बस बाकी फंक्शन fx = x³ ही है। ठीक है, सेम ही सेम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है f from n to n given by fx = x³।
ठीक है। एक्स क्यूब दिया है, सभी क्वेश्चन में अभी तक क्या था, एक्स स्क्वायर था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एरो डायग्राम बना लो। एरो डायग्राम में क्या होगा, n to n लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 सब कुछ बहुत सारे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बहुत सारे हो गए एलिमेंट, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है, fx इक्वल टू एक्स, तो ये कंडीशन के हिसाब से हम सेटिस्फाई कर दे कि कौन सी कंडीशन होगी फंक्शन के लिए, 1 1 फंक्शन होगा या तो 1 2 फंक्शन होगा। चलो यहाँ से देखते हैं 1 तो 1 का होल क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27, तो 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर जुड़ जाएगा, यूनिक इमेज मिलेगी। 3 का क्यूब क्या होगा 27, यहाँ पर भी कोई इमेज मिलेगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन, लेकिन लिखना कैसे है, x क्यूब लिखा है तो f ऑफ x1 कर दो इज इक्वल टू x1 क्यूब, f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 क्यूब, ठीक है। अब करना क्या है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये दोनों कंडीशन को कंपेयर करो तो x1 क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा x2 क्यूब, तो ये दोनों में से क्यूब निकल जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2। सो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट सॉरी दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज 1 1 या तो इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में, ऑन टू के, तो ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए, तो ऑन टू फंक्शन में सभी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट यूज होने चाहिए और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेयर बनने चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो fx इक्वल टू यहाँ पर x क्यूब है, सपोज मैं 1 लेता हूँ तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा तो 2 का क्यूब 8, तो यहाँ से देखो कि 1 का क्यूब बनेगा 1, तो ये इसकी यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है। लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा 8, तो बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर छूट गए, कौन सा नंबर छूट गया 2 3 4 5 6 7 तक छूट गए, तो सीधा 8 आ गया, तो 2 का जो क्यूब बनेगा वो 8 बनेगा। सो यहाँ पर एलिमेंट छूट रहे, सो हम लिखेंगे सो दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, सॉरी सर्जेक्टिव फंक्शन, नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन या तो आप लिख सकते हो 1 2 फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन या तो 1 2 फंक्शन। तो आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन 1 1 कैसे होगा और 1 2 कैसे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी आप होमवर्क कर सकते हो, तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 सभी एक ही तरह के रिलेटेड है। सो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 1 फंक्शन कैसे होगा और 1 2 फंक्शन कैसे हमें मालूम पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।